सुप्रभात बच्चों, बुक निकालिए। चैप्टर 3 स्वर्ग में हड़ताल। आगे कंटिन्यू हम लोग बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। और 3 दिन आप लोग का होगा हिंदी रहता है, 3 दिन ग्रामर रहता है। ग्रामर आप लोग को दिनेश सर करवा रहे होंगे और हम कुछ ज़्यादा ही दे देते हैं। आप लोग इतना अच्छा रिप्लाई देते हैं कि हम आप लोग को आगे पढ़ाते चले जाते हैं। पर मंडे को आपका टेस्ट रहेगा, ये पक्का है, ठीक है। चलिए, नारद शिव जी से, प्रभु आप ही कुछ कीजिए। आपको याद है ना, जब देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ था और समुद्र मंथन के बाद बंटवारा हो रहा था, तब आपने ही विष को अपने गले में रख लिया था और देवताओं की रक्षा की थी। नारद जी शिव जी से बोलते हैं कि प्रभु अब आप ही कुछ कीजिए। जब सब तरफ से हारते हैं तो प्रभु आप ही निवारण करते हैं, तो अब आप ही कुछ कीजिए प्रभु। आपको याद है जब सुर और असुर मतलब देवता और दानव के बीच में युद्ध हुआ था, तो विष पीने के वक्त आपने ही विष को अपने कंठ में धारण किया था और कोई देवता नहीं धारण किए थे। इसलिए बच्चे, शिव को हम लोग कहते थे ना कर्पूर गौरम। शिव कैसे थे? कपूर के समान गोरे थे, लेकिन जब विष को अपने कंठ में धारण किए थे उनको हम लोग नीलकंठ भी कहते हैं, समझे। तो नारद जी उनको याद दिलवाते हैं कि देखिए प्रभु आप ही कोई निवारण कर सकते हैं, कोई उपाय कीजिए। महेश, मुझे तो एक ही उपाय समझ में आ रहा है। धरती पर चारों ओर प्रदूषण का जहर फैला हुआ है। मनुष्य यदि खूब सारे पेड़ लगाएं तो पेड़ जहरीले वातावरण का सारा जहर खुद पी लेंगे और स्वच्छ प्राण देने वाली हवा दे देंगे। अब शंकर भगवान बोलते हैं, देखो नारद, इतना जो हुआ उसका एक ही उपाय मेरे दिमाग में है। क्या दिमाग में है? कि पृथ्वी पे चारों ओर प्रदूषण फैल रहा है। देखो, प्रदूषण से ही कीचड़ वाला कमल का भी हुआ। प्रदूषण के कारण बाघ जो भी है, जो अभी जो तुम लोग जितना पढ़े हो नेक्स्ट पुराने वाले चैप्टर में, इस चैप्टर में पृथ्वी पर प्रदूषण ही मेन कारण है। तो शंकर जी बोले कि यदि मनुष्य बहुत सारा पेड़ लगाएंगे और तो क्या करेगा पेड़? वातावरण के विषैले जहरीले तो पेड़ जहरीले वातावरण का सारा जहर खुद पी लेंगे और स्वच्छ और प्राण देने वाली हवा दे देंगे। मनुष्य यदि पृथ्वी का आंचल हरे भरे वृक्षों से भर दे तो उनके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और हमारी शिकायतें भी। मतलब शंकर भगवान बोले कि अगर मनुष्य ढेर सारे पेड़ पौधे लगाएंगे तो वातावरण भी स्वच्छ हो जाएगा, अच्छी हवा भी आएगी, ताजगी वाली हवा आएगी और मनुष्य का सारा कष्ट दूर होगा और हमारी शिकायतें भी। तब वन प्राणी भी सुरक्षित रहेंगे और वातावरण भी। नारद, नारायण नारायण, खूब कही प्रभु आपने तो वृक्षों को ही शिव का प्रतीक बना दिया जो जहर पीकर अमृत दे देते हैं। अब शिव नारद जी बोले कि नारायण नारायण प्रभु, आपने वृक्ष को शिव का प्रतीक बना दिया जो खुद जहर पी के हम लोगों को क्या दे रहे हैं? अमृत दे रहे हैं। वृक्ष हम लोग को अमृत दे रहे हैं ना। हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और वृक्ष क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। अब आप सब निश्चिंत होकर अपनी हड़ताल खत्म कर सकते हैं। नारायण, नारद जी बोले नारायण नारायण, अब आप निश्चिंत होकर अपनी हड़ताल को ख़त्म कर सकते हैं। पृथ्वी को हरा भरा बनाने की जिम्मेवारी अब नई पीढ़ी उठाएगी। मैं अभी पृथ्वी पर आपका संदेशा लेकर जाता हूँ। नारायण नारायण। अब नारद जी कहते हैं कि प्रभु आप लोग अपना हड़ताल बंद कीजिए और जैसे भक्तजन पूजा करते हैं वैसे करने दीजिए। आप लोग का जो भी समस्या का समाधान बताएं हम पृथ्वीवासी को बताते हैं, और पृथ्वीवासी की नई पीढ़ी मतलब आप ही लोग न है, भावी पीढ़ी, आप लोग सारा जिम्मेवारी को उठाएंगे। मैं आपका संदेशा पृथ्वी पे ले जाता हूँ। यह कहकर नारद
पृथ्वी की ओर चल देते हैं। तो बच्चों आप लोग बताएं कैसा लगा तुम लोगों को स्वर्ग में हड़ताल चैप्टर पढ़कर? हाँ, अच्छा लगा। अब हम लोग इसको अंडरलाइन करेंगे वर्तनी। पेंसिल से आप लोग अपने बुक में अंडरलाइन कीजिए। युद्ध, युद्ध, समुद्र, मंथन, बंटवारा, रक्षा, वातावरण, स्वच्छ, प्राण, शिकायतें, जिम्मेवारी। जिम्मेवारी के 2 लाइन ऊपर, मतलब नारायण, नारायण, नारायण भी एक लगा लो बाबू, नारायण बहुत बड़ा है। प्रतीक, शिव का प्रतीक में देखिएगा, प्रतीक। फिर जिम्मेवारी, संदेशा, पृथ्वी। कोई दिक्कत? फिर से बोले आप लोग, लगाइएगा। युद्ध, समुद्र, मंथन, बंटवारा, रक्षा, वातावरण, स्वच्छ, प्राण, आंचल, आंचल छूट गया था, आंचल, शिकायतें, कष्ट, नारायण, प्रतीक, निश्चिंत, जिम्मेदारी, संदेशा और पृथ्वी। ये वर्तनी है, इसको आप लोग लिखिएगा और हो सके तो आप लोग रीडिंग ज़रूर लगाइएगा। इसके अलावा जो भी बता रहे हैं, हम बता रहे हैं या जो भी सर बता रहे हैं, बाकी सब्जेक्ट का भी आप लोग ध्यान से करिएगा। कमेंट देते हैं कि मैम कर लिए, हमको भी अच्छा लगता है पढ़ाने में। ठीक है, बाय बच्चों।